यहाँ पर सारी जानकारियाँ सही दी जाती है, फिजूल का वक्त बर्बाद नहीं किया जाता है। हमारे गणपत सिंह भाई साहब पूछते हैं कि अच्छी निंद्रा कैसे आए। सवाल तो बिल्कुल 100% सत्य है। पाश्चात्य जीवन शैली ने हमारी आँखों से नींद को छीन लिया है। आज मैं आपको अपने परम पूज्य गुरुदेव की सूक्ष्म उपस्थिति में बताऊंगा कि सुकून की नींद कैसे आए। अगर आपके भी कोई सवाल हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, आपके भी सवालों का जवाब दिया जाएगा। हम लोग गायत्री परिवार हैं और गायत्री परिवार वाले एक दूसरे का अंग अवयव हैं। इसलिए आपके जीवन से जुड़ी कोई सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। तो चलिए शुरू करते हैं कि इस दौड़ भाग भरी जिंदगी में सुकून की नींद कैसे आए। मेरी पूर्ण गारंटी है कि आपको इतनी अच्छी नींद आएगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सादर प्रणाम। अपने पूज्य गुरुदेव की सूक्ष्म उपस्थिति में मैं आपके सवालों का जवाब देने की सूक्ष्म कोशिश कर रहा हूँ। हमारे जीवन में बहुत सारी समस्या है। आर्थिक तंगी, परिवार में कलह, पड़ोसी से विवाद, किसी अपनों से धोखा। हम अपने जीवन की समस्याओं के साथ इस तरह जकड़े पड़े हैं कि निकलना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी तो जीवन ही व्यर्थ लगता है। सच बात कहूँ साहब, हमारे जीवन में और खुशी में हमेशा 3 फीट का अंतर होता है। आजकल कोरोना में 3 फीट की दूरी जरूरी है। खुशी का भी कुछ यही मोटो है, हमेशा 3 फीट की दूरी पर रहती है। जब जब उसके पास जाता हूँ वो दूर चली जाती है। दूसरी बात, हमारे सपने भी हमारे समस्या का कारण बनते हैं। सपने बड़े बड़े देखते हैं, नौकरी होगी, घर होगा, बड़ा बंगला होगा और सुंदर बीवी होगी, लेकिन करते कुछ भी नहीं हैं। जब आपने सपने देखे हैं तो आपको कुछ मेहनत तो जरूर करना होगा। हमारे जीवन की समस्या का मुख्य वजह एक्सेप्टेशन भी है। करते कुछ नहीं, सोचते बड़ी बड़ी बातें हैं। मोटरसाइकिल में तेल भराने के पैसे नहीं, ख्वाब BMW का रखते हैं। आपके समय आपसे ज़्यादा मेरे लिए महत्वपूर्ण है। आपका समय गवाए बिना शुरू करते हैं कि सुकून की नींद कैसे आए। हमारे जीवन की हर समस्या का हल भारतीय अध्यात्म में है। हम लोग गायत्री परिवार हैं। भारतीय संस्कृति और सभ्यता से हमारा पुराना लगाव है। पाश्चात्य जीवन शैली ने हमारे दिनचर्या को ही बर्बाद कर दिया है। गाय का ताज़ा ताज़ा दूध पीने वाला भारतीय फास्ट फूड खाना शुरू कर दिया है। ऋषियों ने आदिकाल में योग की शिक्षा दी। योग करने वाला भारतीय पूरे शरीर की MRI करवा रहा है। समय बढ़ते जा रहे हैं, रोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। एक कहावत था, BP और शुगर 40 के बाद होती है, लेकिन समय का कुचक्र देखिए, 20-22 साल के युवा को भी BP है। साहब, फास्ट फूड ने हमारे जीवन को भी फास्ट फूड ही बना दिया है। छोटी छोटी बातों के लिए गुस्से आ जाते हैं। उल्टा ही हो गया है। हमारा मस्तिष्क ठंडा और खून गर्म होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो खून ही ठंडा और मस्तिष्क गर्म है। नींद न आने की समस्या बुढ़ापे में ज़्यादा आ जाती है। देखा भी जाता है बूढ़े लोग 4 बजे सुबह ही जग जाते हैं, लेकिन हम युवाओं को इतनी नींद आती है पूछिए मत। एक पुरानी कहावत है, बचपन खेल में बीता, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया।
लेकिन समय करवट बदल रहा है, मोबाइल क्रांति आ गई है। युवा लोग कहते हैं कि रात के 1-2 बजे तक नींद ही नहीं आती है। अरे कहाँ से आएगी साहब? अगर आप सो जाइएगा तो फेसबुक, व्हाट्सएप का क्या होगा? एक समय था जब गांव, शहर, हर मैदानों में खेलने का जगह नहीं बचता था। एक समय है युवा अपनी तोंद कम करने के लिए मैदान जाते हैं। हमारी नींद न आने का सबसे बड़ा कारण हमारी जीवन शैली है, जो बिल्कुल ही अस्त व्यस्त हो गई है। आप सर्वप्रथम बेड पर जाने का दिनचर्या बनाएं। ये नहीं कि रूटीन बनाए 9 बजे सोने का, तभी टीवी पर सारेगामा का गाना आ गया। बड़े अच्छे लगते हैं। बस सोचे पहले गाना सुन लें फिर सोते हैं। ऐसा नहीं होगा साहब। प्रकृति रात में सोती है, दिन में जगती है, लेकिन मानव तो रात में जगता है, दिन में सोता है। ऐसा कैसे होगा साहब? प्रकृति के अनुसार चलें। गायत्री तीर्थ शांति कुंज जाने के बाद आप वहाँ की दिनचर्या में ढल जाते हैं, तो उस दिनचर्या को अपने घर में भी फॉलो करें। अब आप सोच रहे हैं कि घर का खाना बनना ही 8 बजे शुरू होता है। सारा काम करते करते 10 बज जाते हैं। फिर कुछ घर वालों से बात, 11 कब बज गया पता ही नहीं चलता है। या कुछ भाई लोग सोच रहे होंगे कि घर वाला रात का खाना ही 11 बजे देता है, 9 बजे सोना संभव ही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, आप रात के 12 बजे बेड पर जाते हैं तो डेली 12 बजे ही जाइए। 10 दिनों में आपको नींद आने लगेगी। नींद ना आने का दूसरा बड़ा कारण आपका दिन भर घर में बैठे रहना है। जब शरीर थकेगा नहीं तो नींद कैसे आएगी? शरीर को दिन भर किसी कार्यों में व्यस्त रखें। कुछ नहीं तो घर में गार्डन लगाएं, घर साफ करें, या फिर सुबह सुबह 1 से 2 घंटे व्यायाम कर लें। नींद कैसे नहीं आएगी? शरीर से पसीने निकालें, नींद तो जरूर आएगी। कभी कभी हम पारिवारिक समस्याओं में उलझ जाते हैं, किसी बात को लेकर टेंशन रहती है, मन हमेशा व्याकुल रहता है, कोई रोग है। धीरे धीरे हम अवसाद में चले जाते हैं और आँखों से नींद चली जाती है। अरे साहब, आपके ना सोने से समस्या समाप्त नहीं हो जाएगी, नहीं सोने से तो समस्या और बढ़ जाएगी। इसलिए आराम से सो जाएं। दूसरी बात यह भी है कि जब अचानक से किसी समस्या का हल ना मिले तो सो जाइए। यकीन करें, जब आप सोकर जगेंगे तो समस्या का हल आपके पास होगा। मुझे पता है यहाँ तक वीडियो देखते हुए कोई विशेष इंसान ही आया है। गुरु सत्ता ने निश्चित ही आपको विशेष समझ दी है। अब कुछ विशेष बातें सिर्फ आपके लिए। गुरुदेव ने आपको विशेष कार्य के लिए चुना है। सबसे पहले गणपत सिंह भाई साहब से क्षमा मांगता हूँ। मैंने उन्हें उनकी उम्र पूछी थी, लेकिन वो रिप्लाई नहीं दिए। आपकी जो भी सवाल है उसके साथ उम्र ज़रूर बताएं, क्योंकि जीवन की समस्याएं उम्र के हिसाब से बदलती रहती है। अब जो वीडियो बन रहा है उसमें उन उम्र वाले लोगों के लिए जो अपने जॉब से रिटायर हैं या घर में बैठे रहते हैं। होता है जब उम्र बढ़ती है तो काम कम होता है, फलस्वरूप नींद भी कम ही आती है। इसलिए दिन में कुछ काम करें ताकि आपके शरीर को रात में नींद की ज़रूरत पड़े। अगर आप गायत्री परिजन हैं या नहीं हैं तो भी आपको वीडियो ज़रूर देखना चाहिए।
अब मैं आपको वो बताऊंगा जिससे सुकून वाली नींद आपको मिलेगी। सबसे अच्छा उपाय है आप एक बाल संस्कार शाला की शुरुआत करें, जहां अपने मोहल्ले के बच्चे को रोज़ 1 घंटा निःशुल्क पढ़ाएं। हम लोगों का भी बाल संस्कार शाला चलता है, आई बटन में जाकर देख सकते हैं। बाल संस्कार शाला में आपका मन भी लगेगा, माहौल बदलेगा, आपको थकावट भी होगी। सबसे बड़ी बात, गुरुदेव का कार्य होगा, समाज भी आपकी इज्जत करेगा, क्योंकि आप बाल संस्कार शाला के माध्यम से ज़रूरतमंद बच्चों को निःशुल्क पढ़ाइएगा। अगर आपके मन में सवाल हैं कि बाल संस्कार शाला कैसे शुरू करें, उसका रूटीन क्या है, तो कमेंट करके बताएं, मैं वीडियो बना दूंगा। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो दूसरा उपाय है झोला पुस्तकालय। इसमें आप गुरुदेव का पुस्तक लेकर डोर टू डोर जाएं, उन्हें प्रेरित करें, वो अच्छे विचारों से जुड़ेंगे, फलस्वरूप गुरुदेव का काम भी होगा, आपको भी लाभ होगा, शरीर में थकावट आएगी और नींद भी जल्दी आ जाएगी। आप यह कभी ना सोचें कि काम करने से आप कमज़ोर पड़ जाएंगे। काम करने से आपका उम्र 5 वर्ष और बढ़ जाएगा। अंतिम में फिर बोल रहा हूँ, आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। आप सोच रहे होंगे मुझे तो गुरुदेव का कार्य बता दिया, बोलना आसान है, करना नहीं, लेकिन खुद क्या कार्य करता है। जी, आप हमारे आई बटन में जाएं, वहां एक वीडियो है तेजस युवा प्रकोष्ठ एक परिचय पार्ट 3। हम लोग भी सूक्ष्म स्तर पर गुरुदेव का कार्य कर रहे हैं, आप भी ज़रूर करें। अपना सलाह वो मार्गदर्शन अपने युवा परिवार को ज़रूर दें। आपका युवा परिवार आपके सलाह का हमेशा स्वागत करती है। वीडियो को कम से कम 5 गायत्री परिजनों को शेयर ज़रूर करें, ताकि गुरुदेव का विचार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। वीडियो देखने वाले हर भाइयों बहनों वो गायत्री परिजनों के चरणों में सादर प्रणाम। मिलते हैं भी जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ गायत्री, जय गुरुदेव। बड़े चैनलों को सब सपोर्ट करते हैं, क्या आप अपने इस छोटे से युवा परिवार को सपोर्ट नहीं करोगे? सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं और स्क्रीन पर दिख रहे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें।